दोस्तों नमस्कार। आज आपका दोस्त जगदीश साकले एक बार फिर हाजिर है एक नई जानकारी लेकर। दोस्तों हम सभी जानते हैं कि हमारे देश में महाकुंभ का आयोजन हो रहा है और ये हमारे लिए बड़े सौभाग्य की बात है कि हमारे भारतवर्ष में इस महाकुंभ का आयोजन 144 वर्षों के बाद में हो रहा है और हम इस महाकुंभ के साक्षी हैं। ये हमारे लिए बड़े सौभाग्य की बात है। जो हमारी जनरेशन है, जो हम हैं, हम सुन भी रहे हैं, लाइव देख भी रहे हैं और हमारे कुछ साथी हैं जो महाकुंभ के अंदर शाही स्नान को भी जा रहे हैं और गए भी हैं। तो ये बड़े सौभाग्य की बात है दोस्तों। लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो मैं इस कुंभ के साथ में जो जुड़ी हैं, उन चीज़ों के बारे में मैं आपसे बात करना चाह रहा हूँ दोस्तों। हम सभी कह रहे हैं कुंभ का मेला लग रहा है, कुंभ में जा रहे हैं, महाकुंभ में जा रहे हैं। सबसे पहली बात है कि कुंभ का तात्पर्य क्या होता है, कुंभ का मेला कहाँ कहाँ लगता है और कितने वर्षों के पश्चात में लगता है, क्यों लगता है। ये कुछ बातें हैं जो मैं आपके साथ में संक्षिप्त में शेयर करना चाह रहा हूँ। आप सभी विद्वान हैं, जानकारी है, आपको जानते हैं। लेकिन दोस्तों मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि कुंभ का यदि शाब्दिक अर्थ के बारे में बात करें तो इसका मतलब होता है मटके से, पात्र से। कुंभ का मतलब घड़ा, किसी का भी पात्र हो सकता है, मिट्टी का ले लीजिए, आप चाहे सोने का पात्र कह दे, चांदी का पात्र कह दे, कोई भी पात्र, यानी घड़े से तात्पर्य, उस मटके से। कुंभ उस मटके के साथ में जुड़ा है दोस्तों। कहते हैं कि राक्षसों में और देवताओं में समुद्र मंथन हुआ। जब समुद्र मंथन के समय में एक तरफ राक्षस और एक तरफ देवता उस रस्सी को खींच रहे थे और समुद्र मंथन 12 दिनों तक चला। और 12 दिनों तक जब समुद्र मंथन चला तो उसमें कई प्रकार के पदार्थ निकले। जहर भी निकला बता रहे, जिसको भगवान शिव ने ग्रहण किया। अमृत कलश जो निकला, वो अमृत का पात्र जो निकला, वो अमृत का कुंभ जो निकला, वो देवताओं के हिस्से में आए और देवता उस पात्र को लेकर भागे कि हम इसको ग्रहण करें, राक्षस इसको पी ना सके। तो कहते हैं कि जब वो पात्र लेकर दौड़े तो उस अमृत की बूंदें 12 जगहों पर गिरी। जहां जहां पर जो 12 जगहों पर वो बूंदें गिरी, उनमें से 8 स्थान तो बता रहे देवलोक के थे और 4 इस पृथ्वी लोक पे थे। तो जिन 4 जगहों पर वो अमृत की बूंदें घिरी, वहां पर कुंभ का मेला लगता है दोस्तों। और वो 4 स्थान आप बहुत बेखूबी से जानते हैं, और नहीं जानते तो ये 4 स्थान हैं हरिद्वार, इलाहाबाद जो अभी प्रयागराज कहलाता है, नासिक और उज्जैन। इन सभी जगहों पर प्रति 3 वर्ष के अंतराल में कुंभ का मेला भरता है। और 3-3 साल के बाद में जब वापस उसी जगह पर कुंभ का मेला लगता है तो वो 12 वर्ष हो जाते हैं। यानी हर जगह पर जब 12वें वर्ष में जो मेला भरता है उसको महाकुंभ कहते हैं दोस्तों। तो आज यदि प्रयागराज में जहाँ पर कुंभ का मेला लगा है, 12 वर्षों के बाद में पुनरावृत्ति होगी। जी हाँ दोस्तों, इसके पीछे भी और राक्षसों के बीच में 12 दिन तक समुद्र मंथन चला था। 12 दिनों तक समुद्र मंथन चला था और 12 ही राशियां हैं। देवताओं का 1 दिन और मनुष्य का 1 वर्ष बराबर माना जाता है। इसके पीछे ये भी एक लॉजिक है। कहा जाता है कि कुंभ के मेले के पीछे बहुत सारी जानकारियां हैं, अलग अलग विचारधारा है। तो 12 राशियों में जब बृहस्पति राशि कुंभ के अंदर प्रवेश करती है
तो कुंभ का मेला लगता है, कुंभ का मेला बढ़ता है। बृहस्पति राशि को अपनी एक जगह, एक राशि से दूसरी राशि में जाने में 12 महीने लगते हैं, यानी 1 वर्ष लगता है। 12 वर्ष के बाद में उसकी पुनरावृत्ति उसी जगह में होती है, कुंभ राशि में आती है, इसलिए भी कुंभ का मेला बनता है। अब जो प्रयागराज में भर रहा है 144 वर्षों के बाद, वो महाकुंभ, महापर्व जिसके हम साक्षी हैं, ये हमारे लिए बड़े सौभाग्य की बात है। कुंभ के पीछे एक बात और है कि चंद्रमा, सूर्य, बुध और बृहस्पति जब ये चारों एक संरेखित होते हैं, एक रेखा में होते हैं, तब कुंभ का आयोजन होता है। जी हाँ दोस्तों, ये वे जानकारियाँ थी जो मैंने आपको शेयर की, और आप जानते हैं, बेखूबी से जानते हैं, क्योंकि आप सभी विदुषी बहन हैं और विद्वान भाई हैं, जानकारी आप सबके पास में है। बात यह है दोस्तों कि कुंभ के मेले में या महाकुंभ के मेले में जाने से, कहते हैं कि शाही स्नान करने से हमारे पाप धुल जाते हैं। जो हमने पाप किए हैं या कर रहे हैं, तो शाही स्नान कर लीजिए, हमारे लिए सौभाग्य की बात है। हमारे पाप धुल जाए तो अच्छी बात, इसमें बुराई तो कुछ है नहीं, जरूर जाना चाहिए। लेकिन कुछ ऐसी जानकारियां हैं जिसको ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है। कुंभ के मेले को स्नान में जा रहे हैं, किसी बस में, ट्रेन में, तो पहले हमारी ये मानसिकता होनी चाहिए, हम पूर्ण रूप से ये तय करके जाएं कि जहाँ वो बस हमें उतारेगी या ट्रेन हमें उतारेगी, या जो हम अपना व्हीकल लेके जा रहे हैं, वहाँ से कम आपको 10 से 12 किलोमीटर पैदल चलने की पैरों में क्षमता होनी चाहिए। ये मानसिक दृढ़ता के साथ जाए। वहाँ आपको किसी प्रकार का कोई टैक्सी, ओला, ऐसी किसी प्रकार की कोई गाड़ी या उसकी सुविधा नहीं होगी, आपको स्वयं चल के जाना पड़ेगा। यद्यपि यूपी सरकार और भारतवर्ष ने पूर्ण रूप से व्यवस्थाएं कर रखी है, आपके वहाँ पर ठहरने की भी व्यवस्था कर रखी, जगह जगह टेंट लगे हैं, भोजन की प्रसादी की व्यवस्था भी है, लेकिन आपको अपनी सुविधा के हिसाब से जाना चाहिए दोस्तों। आप किसी के साथ में जा रहे हैं, कहीं ऐसा नहीं कि आप किसी और के ऊपर बोझ बन जाए, न केवल आप अपने लिए बल्कि जो साथ में जा रहा है उसके ऊपर भी आप बोझ बन जाए, ऐसा काम ना करें। कहीं ऐसा नहीं है कि अपने साथ साथ में आप किसी और का जो मेला है, जो शाही स्नान है, उसमें भी विघ्न डाल दें, अड़चन डाल दें। ये सारी चीज़ें आप ध्यान करके जाएं। ये वे चीज़ें हैं जिनके ऊपर हमें ध्यान करना चाहिए दोस्तों। जैसे कह रहे हैं कि ये शाही स्नान करने का जब हमें अवसर मिला है, तो हम इससे क्यों वंचित रहें। जो पीढ़ी है, हमें तो पुनः ये शाही स्नान करने को और ऐसा महाकुंभ देखने को मौका मिलेगा नहीं, क्योंकि मनुष्य की उम्र तो मैक्सिमम 100 वर्ष की बताई जाती है ना। तो 144 वर्षों में भरने वाला है, तो जरूर जाएं, जरूर शाही स्नान करें, पापों को धोएं। इस बात को अपने दोस्तों में, अपने रिश्तेदारों में शेयर कीजिए कि कुंभ क्या है, कितने वर्षों के बाद भरता है, कहाँ कहाँ पर भरता है, इसके पीछे की जानकारी क्या है, कहानी क्या है। जी हाँ दोस्तों, नमस्कार।